नहीं है, क्योंकि आपने नहीं, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तब तो इन्हीं बातों को मुद्दा बनाते हैं कि सड़क नहीं दे पाए, बिजली पानी नहीं दे पाए, भारतीय जनता सफाई पार्टी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों की राजनीति करती है। 9 साल के अंदर जो अमूलचूल परिवर्तन फरीदाबाद के अंदर आए हैं, फरीदाबाद में मेट्रो की बात देख लो, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात देख लो, फरीदाबाद में आईएमटी डेवलपमेंट की बात देख लो, और फरीदाबाद के अंदर जो और अन्य जो विकास हुआ है, रोड्स, मैं समझता हूँ आप इस बात पे आइए कि पिछले 9 सालों के अंदर जो आंकड़े हैं, कितने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में फरीदाबाद में, पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल लो और 2014 से लेकर आज तक का आंकड़ा निकाल लो, किस रिजीम के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, किस रिजीम के अंदर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, मैं मान लूंगा कि जो आपका डेवलपमेंट विपक्ष कहता है ये दरअसल जो पैसे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे गिनवाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम दिखते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट ज्यादा चढ़ जाते हैं। ये तो विपक्ष कहने वाली बात है। नहीं, कहने वाली बात नहीं, आंकड़े देते हैं वो। कितनी एफआईआर दर्ज हुई हो, कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, जनता ने उन्हें किस मुद्दों पर नकारा हो, ये सब तो आप भी कोई इस पत्रकारिता में नए तो है नहीं सोलंकी जी। 2014 का आपने देखा होगा किस तरीके का प्रीव्यू था, किस तरीके का माहौल था, किस लिए जनता ने उन्हें बदला था। ये सारी बातें कांग्रेस की आप जानते हो। जो वो आज बोलते हैं, सिर्फ ये बोलने से बात नहीं होती, जनता इसका निर्णायक है। जनता निर्णय करती है लोकतंत्र के अंदर कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, किस तरीके की बात है। तो आज यहाँ पर फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद के आंकड़े ये तो तथ्यों पर है, कितने पैसे डेवलपमेंट पे खर्च हुए, कितने पैसे आए, कितने लगे और किस तरीके का आज है। आज भी देखिए छोटी मोटी रेगुलर सड़कों का निर्माण आज फरीदाबाद के अंदर चल रहा है। जनता का निर्णय एक और आया है, एक और तथ्य आया है, कर्नाटक में बहुत बुरी हार मिली है आप लोगों को, वो भी जनता का ही निर्णय है। देखिए बिल्कुल, मैंने कहा ना लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। जनता जो भी निर्णय देगी हमें सरमाथे पर, कर्नाटक के अंदर दिया है। कर्नाटक के अंदर उन्होंने हमारी भोली जनता को बरगलाने का काम किया। आपने देखा 5 जो पहले वादे कि उनको पूरा करने का काम करेंगे। हम तो उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी इन 5 मुद्दों को डिलीवर करके वो लोग अपनाएं, हम भी कुछ सीखेंगे उनसे और आगे चलेंगे। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हम कोई सिर्फ अपोजिशन की राजनीति, सिर्फ खिलाफत की राजनीति नहीं करते। जनता का वर्डिक्ट है, जनता का वर्डिक्ट शर्माते हैं। हम तो चाहते हैं उसको करके दिखाएं, अगले 2 साल 3 साल 5 साल निकाल कर दिखाएं किस तरीके से कर्नाटक की सरकार को इतने सारे। जनता का निर्णय आप लोगों के लिए भी आत्मविश्लेषण का निर्णय है। बिल्कुल आत्मविश्लेषण। मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग कहते हैं कि इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया, तो उसी का तो अंजाम भुगत रहे हैं कि कर्नाटक में बाहर कर दिया, हिमाचल में बाहर कर दिया। जनता कोई किसी तरीके का घमंड नहीं है। जनता आज भी, देश की जनता पैन इंडिया मोदी जी पर विश्वास करती है। मोदी जी अपने आप में एक छत्र नेता हैं। अभी कल परसों आपने टीवी पे क्लिपिंग आपने भी देखी होगी, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, जो बाइडन 8वीं कुर्सी से उठकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए और गले लगाने का काम किया ना, तो कितना बड़ा काम। तो इसलिए लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसमें हमारा देश सुरक्षित है, किसके हाथों में, किसके हाथों में नहीं है। कर्नाटक में उन्होंने जरूर झूठे वायदे बरगलाने का काम किया। हम तो कहते हैं, हम कोई अभी से कोई विरोध नहीं करते, हम जनता के वर्डिक्ट को मानते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। कांग्रेस कह रही है हवा का रुख बदल रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं उसे, जनता का मूड बदल रहा है। ये कब तक मोदी के सहारे? कांग्रेस ने भी 2 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट का रुख नहीं देखा, अभी 4 महीने पहले गुजरात का रुख नहीं देखा, सिर्फ एक कर्नाटक का रुख देखते ही उन्हें रुख बदलता हुआ नजर आया। आगे अभी और भी चुनाव है, देखते रहिए क्या होता है। जनता निर्णायक है, जनता जो निर्णय देगी हम उसमें विश्लेषण भी करेंगे और उसको आत्मसात करने का काम भी करेंगे, अपनाने का काम भी करेंगे। हरियाणा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस सरकार ने प्रदेश को लूट लिया है। मैंने फिर कहा 2014 का चुनाव आपने देखा किन मुद्दों पर हुआ, किन परिस्थितियों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पहली बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और किसने लूटा क्या नहीं लूटा। मैंने कहा लोकतंत्र में कहने से बात नहीं बनती, ये आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्षियों का है। अगर वो लोग सराहना करेंगे कि मनोहर लाल जी के ईमानदार आदमी है, मनोहर लाल जी अच्छी काम चला रहे हैं, तो क्या अपनी दुकान बंद करनी है क्या विपक्ष को? अपनी दुकान चलाने के लिए सब बातें तो करेंगे, लेकिन इसका निर्णय जनता करेगी और आने वाले दिनों में आप देख लेना। अभी 2024 में पहले लोकसभा है, फिर विधानसभा होंगे, पता लग जाएगा।
जिस तरह से बात करें, आप लगातार कह रहे हैं कि मनोहर सरकार की ऐसी कौन सी बातें और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें लेकर अब आप जनता के बीच जाने वाले हैं। माननीय वो कहते हैं कि ना शिक्षा में कोई काम हुआ, ना रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, जनता है वो महंगाई से त्रस्त है। मैं बताता हूँ सोलंकी जी, हमारे पास तो आंकड़े और बिल्कुल सॉलिड प्रूफ के साथ बात करते हैं, और ऑनलाइन का जमाना है। माननीय मनोहर लाल जी ने सारी की सारी जो डिपार्टमेंट है और सारी जो बातें, सारी सुविधाएं ऑनलाइन करने का काम किया। कभी पिछले 50 साल में भी इतनी नौकरियां किसी रिजीम के अंदर नहीं ली होगी। लाख लोगों से ज्यादा तो सरकारी नौकरी देने का काम किया। और पिछली रिजीम में मैं उद्योग मंत्री था, 75,000 प्राइवेट नौकरियां जगह जगह जाकर मैंने रोजगार मेरे लिए लगाकर वहां देने का काम किया पूरे हरियाणा के अंदर। और आज भी आप मनोहर लाल जी की बात करते हैं, आज ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, आज नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची बंद करने का काम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ, जिसे विपक्ष भी किस पे उस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकती। ये ट्रांसफर के व्यापार को बंद करने का काम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और रही डेवलपमेंट की बात, एक विकास की लंबी लकीर, एक खाका खींचने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है पिछले 9 सालों के अंदर। और बजट बताता है कि कितने पैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप देख लीजिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और आजकल तो फोन पर ही है, नेट पर है, आप दबाइए कि पिछले 9 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, और उससे पहले 20 साल के अंदर। और देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, एक क्षेत्र की उन्नति होती थी, एक डिस्ट्रिक्ट की उन्नति होती थी। लेकिन आज मनोहर लाल की सरकार में सिरसा से लेकर होडल तक और यमुनानगर से लेकर महेंद्रगढ़ तक इक्वल विकास होता है, समान विकास का काम चलता है, क्षेत्रवाद नहीं चलता यहाँ पर। वो कहते हैं कि कम से कम उस राज्य में एक इलाके का तो विकास हो जाता था। यहाँ तो ना होडल की चिंता है, ना सिरसा की चिंता है, ना नारायणगढ़ की चिंता है। हालात खराब है। मैंने क्या कहा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बेसिक आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, किस तरीके से स्कूलों को अपग्रेड करने का काम पिछले 50 साल बनाम 9 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए, कितने मिडिल क्लास स्कूलों को हाई स्कूल करने का काम किया, हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी करने का काम किया, कितने मेडिकल कॉलेजों के अंदर इजाफा हुआ, और सरकार ने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, आईआईएम खोलने का, आईआईएम अपने मैनेजमेंट कॉलेजेस खोलने का काम किया। तो ये तो सारे का सारा सामने दिख रहा है, पूरे देश के अंदर दिख रहा है, हरियाणा के अंदर दिख रहा है। ये कहने से क्या होता है, ये तो नंबर गेम है। आप देख लीजिए, सारे नंबर मिला लीजिए, और खुल गए हैं। वो ये नहीं कि खुलेंगे, खुलकर तैयार हो गए। फरीदाबाद के अंदर ही मेडिकल कॉलेज एक और, जो हमने कभी नहीं देखा था कि कितने सालों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि दरअसल माहौल दिख नहीं रहा है आपको, हाथ से हाथ जोड़ रही है कांग्रेस। आप तो केवल पन्नों पर जुड़ रहे हैं, वो तो घरों में जा जा के लोगों को जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं लोग। मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ, फरीदाबाद की जनता से पूछ लेना, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा व्यक्ति है जो हाथ जोड़ने का काम कर रहा है? कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी फरीदाबाद के अंदर ही रहते हैं कांग्रेस के? क्या उपलब्धि है उनकी, राज में रहे या विपक्ष में रहे, किस तरीके की उनकी यहाँ पर उपलब्धि है, आप बताइए मेरे को। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आज भी सारा कार्यकर्ता रोड पर है। आप 30 तारीख से लेकर अगले 30 तारीख तक एक पूरा महासंपर्क अभियान चलेगा, उसमें लोगों को जोड़ने का और 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम, बार बार बताने का काम हम सभी कार्यकर्ता रोड पर करेंगे। आप लगा लीजिए, 9 साल बनाम 50 साल का कंपैरिजन भी उसके अंदर देंगे कि किसने कितना काम किया। माने मनोहर लाल जी ने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार में, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पीने के पानी के विकास की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स बनने की बात हो, एयरपोर्ट बनने की बात हो, आप काम तो गिनिए, उज्ज्वला योजना हो, लोगों को किस किस तरीके से लाभान्वित। संपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं ना विपुल जी, ये स्थिति है कि जो अब बातचीत आती है, आपका कार्यकर्ता इतना खफा है, इतना नाराज है, इतना मनोबल टूटा हुआ है उसका, कहते हैं कि झोला उठाने वाले नहीं मिलेंगे अब। देखिए, सिर्फ किस तथ्यों पर, किन बातों पर, या सुबह या लास्ट सेशन है, समापन सेशन है, आप कांग्रेसियों की इतनी सारी बातें चिल्ला कर जो करते आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ भी बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर भी है। कार्यकर्ता की ज्यादा सुनी जाती है, उनके आपके पार्टी के कार्यकर्ता को मैंने कहा ना, ऑफिसर बाहर ही खड़े रखता है। खर्ची की सरकार नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण और देश निर्माण के लिए निकलता है, कोई पर्ची खर्ची के लिए नहीं निकलता कि मेरी जेब के अंदर क्या जाएगा। इस तरीके का कार्यकर्ता नहीं है। देश के लिए मर मिटने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अच्छा ये बताइए, ये लगातार इस तरह की फरीदाबाद में आबो हवा में इस तरह की बात फैल रही है, इस तरह की आवाज़ आ रही है कि अब विपुल गोयल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, एक विकल्प देने जा रहे हैं बीजेपी को फरीदाबाद लोकसभा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ी पारदर्शी पार्टी है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता को विभिन्न विभिन्न दायित्व दिए जाते हैं, कब व्यक्ति कौन किस दायित्व पे रह जाए, कौन व्यक्ति क्या काम करे। तो इसलिए विपुल गोयल ये निर्णय नहीं करता, हमारा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय करता है। अगर शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवारी लगाएगा तो विपुल गोयल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा ना, लोकसभा की तैयारी नहीं करी जाती, कोई इसके लिए एग्जाम नहीं दिया जाता। हाँ। मैंने कहा ना, पार्टी तय करती है और कार्यकर्ता। रही विपुल गोयल की बात, तो पिछले आप तो तैयार पिछले हैं 9 ना? सालों से पूरे हरियाणा के अंदर सरकार ने मुझे मंत्री बनाया, सभी लोगों से मिलने मिलाने का काम है। रेगुलर लोकसभा हो, लोकसभा से बाहर भी हम मिलने जुलने का काम करते हैं, लोगों की दुख तकलीफ में शामिल होते हैं, लोगों के दुख सुख में आने जाने का काम है और उनके लिए जो भी समस्याएं उनको निवारण करने का काम करते हैं। तो हम लोग तो तैयार हैं। लगभग 1.5 साल बचा हुआ है आप लोगों की सरकार के पास, खासकर इस इलाके की बात करें, क्या कुछ प्राथमिकता है आप लोगों की? देखिए, इस क्षेत्र के अंदर जो आपने कहा, इसमें प्राथमिकता है रेगुलर डेवलपमेंट का काम। प्राथमिकता कोई चुनाव को देखकर नहीं कि 1.5 साल रह गया है, फटाफट लास्ट का क्वेश्चन है वो कर दीजिए। नहीं, क्योंकि पिछले 3.5 साल में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, नहीं, हमें पता गिनाने को है, नहीं, हम कुछ 8.5 साल से रेगुलर विकास करते आए हैं और अगला भी जो एग्जाम देकर आएंगे, जनता हमें ही चुनने का काम करेगी। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और रेगुलर जो विकास कार्य है, माने मनोहर लाल जी जगह जगह पर जाकर अब लोगों से संपर्क करने का बाद सरकार आपके द्वार लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको मौके पे निवारण करने का काम, हर व्यक्ति काम के अंदर जुटा हुआ है। कोई किसी तरीके का पैनिक ना किसी तरीके की कोई दिक्कत, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगली बार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक और यात्रा निकल रही है लगातार, INLD की यात्रा निकल रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में मजबूती से है। आपको लगता नहीं कि अब प्रदेश के लोगों के सामने विकल्प हैं, बीजेपी किसी गुमान में ना रहे? जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, सब अच्छे तरीके से जानते हैं, वो यात्रा कोई हरियाणा के विकास के लिए नहीं निकाल रहे, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक जो जीवन है उसके अंदर बने रहे, ये राजनीति जिंदा रह जाए। आप समझते वो हरियाणा की सरकार बनाने के लिए किसी तरीके की यात्राएं चल रही हैं, या जो राज है उसको पलटने की बात के लिए वो यात्राएं चल रही हैं? अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सभी को अधिकार है, करना चाहिए, उसमें क्या बात है। कृष्णपाल जी आए थे आपसे पहले, उनसे हमने एक सवाल किया था, ये जो गठबंधन को लेकर स्थिति क्या है? दरअसल रोज ये सवाल अब इस फिजा में गूंजने लगा है हरियाणा की राजनीति में कि ये गठबंधन कल जाएगा, परसों जाएगा, या इसके साथ चुनाव होगा, ये नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? कृष्णपाल जी से पूछा था, जवाब दे दिया ना उन्होंने। वो हमारे बड़े नेता हैं, यहाँ सांसद हैं, केंद्र के अंदर मंत्री है, उन्होंने जवाब दे दिया ना। यू सेटिस्फाइड ना? मैंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरीके के निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है कि हम लोग किसके साथ चलेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। और आपने जो बात आप तो सरकार में मंत्री रहे, किस तरह से अनुभव कैसा देखते हैं आप, ये गठबंधन का अनुभव बीजेपी के लिए, ये जो गठबंधन का अनुभव है आपके हिसाब से कैसा प्रयोग रहा है, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जो भी जिस तरीके का हम लोगों को निर्णय दिया, उस पर चलने का काम, और मैं समझता हूँ माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है बड़े अच्छे से चल रही है। और जिस तरीके से भी जो, क्योंकि हम लोग एक बड़े पार्टनर हैं उसके अंदर, जो भी निर्णय मनोहर लाल जी लेते हैं या जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसको लागू करने का काम पूर्ण रूप से मनोहर लाल जी कर रहे हैं। एक और बात, अभी दीपेंद्र हुड्डा आए थे यहाँ फरीदाबाद में, उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम के चुनाव 1.5 साल से ज़्यादा से ड्यू हैं, लेकिन आप लोग हार के डर से नहीं करवा रहे उन्हें। देखिए, चुनाव कभी भी किसी हार जीत के डर से रोके नहीं जा सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल खामियां हैं, जो कि किस तरीके से वोटों का बढ़ना, परिसीमन होना,
काफ़ी सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, जो कि काम रेगुलर चल रहा है। और पहले इस विधानसभा चुनाव से पहले ही जो नगर निगम के चुनाव यहाँ पर होंगे, चाहे उसमें कोर्ट का कभी कोई निर्णय आ जाता है, लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी रिट पिटीशन लगा देता है, या परिसीमन का जो काम है किस तरीके से इक्वल वोटों का डिवाइड हो सकें, उसका काम चल रहा है। बाकी इसमें राजनीतिक मंशा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है चुनाव आज हो चुनाव कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नगर निगम फरीदाबाद के अंदर बनेगी। विपुल गोयल को फरीदाबाद विधानसभा की जनता को विपुल गोयल मिस करते हैं, उतना ही फरीदाबाद विधानसभा के लोग मिस करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मिस करने के लिए कोई विपुल कहीं चला नहीं गया, विपुल यहीं है। विपुल अपने लोगों के बीच में ही रहता है, और रही पूरे फरीदाबाद के लोग विपुल गोयल को प्यार करते हैं, और पूरे फरीदाबाद की जनता विपुल गोयल के लिए कोई वोटर नहीं है, विपुल गोयल का परिवार है। विपुल गोयल उनके परिवार के साथ। तो आप मानते हैं कि पार्टी ने अन्याय किया आपके साथ? कोई, मैंने कहा ना, कोई अन्याय नहीं किया। अरे 5 साल विपुल गोयल मंत्री था, तभी तो ये सब कर सका। और वो मंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मैं पहली बार चुनाव लड़ा, 50,000 वोटों से मेरे फरीदाबाद की जनता ने मुझे जिताया, मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। जब मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया तभी तो मैं परफॉर्म कर सका। तो जनता, पार्टी ने मुझसे किस तरीके का न्याय किया? कोई न्याय नहीं किया। कभी पार्टी कहती है संगठन में काम करो, कभी चुनाव लड़ो। पार्टी का जो निर्णय सर्वोपरि है, हम उसी निर्णय पर चलने का काम करें। एक आखिरी सवाल आपसे, जनसंपर्क अभियान की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, ये लगातार आपका पन्ना प्रमुख, ये सारे 8-9 साल में आपने सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कर लिए। अब उस जनसंपर्क में नया क्या है, इस बार क्या है नया? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के आज सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में 2024 का चुनाव देश के अंदर होगा। 9 साल के अंदर क्या क्या उपलब्धियां, कितने कितने लाभार्थी हैं, करोड़ों लाभार्थी जो जिनको डायरेक्ट लाभ होने का काम हुआ है, उन सबसे संपर्क करने का काम जो काम हुए। क्योंकि एक ये कहते हैं ना, लोगों की सच्चाई है कि कोई भी बातें हम जल्दी भूल जाते हैं। 1.5 साल के अंदर कोई भी बात हुई है उसको भूलने का काम करते हैं। 9 साल के अंदर जितने भी काम हुए, लोगों से जनसंपर्क करके वो गिनाने का काम करेंगे, वो बताने का काम करेंगे किस तरीके से आपके घर में चूल्हा नहीं था, गैस चूल्हा जिस पर आज आप रोटी बना रहे हैं, धुएं से मुक्ति पा रहे हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो शौचालय, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। गरीबों के पास घर नहीं था, वो मोदी जी की देन है। आज जिस हाईवे, कितना बड़ा जाल हाईवेज का बिछा है, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो कितना पीने का पानी गांव-गांव के अंदर आ गया, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो ये सब बातें लोगों के पास जाएंगे, जनसंपर्क, और लोगों से संपर्क करेंगे, और बाद में अपने पक्ष में निर्णय या विपक्ष में जहां भी देंगे, वो जनता का निर्णय, वो सर्वोपरि होगा। बहुत शुक्रिया विपुल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनका कहना यह है कि दरअसल मोदी सरकार और खासकर बीजेपी सरकार ने इतना काम किया है, उसको अब गिनाने का, उसको बताने का वक्त आ गया है। और जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी घर घर तक जाएगी और लोगों को अपने किए हुए काम के बारे में बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीपशिखा। तो बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर, क्योंकि एक सार्थक चर्चा का दौर हमने यहाँ पर देखा, और इस पल को और यादगार बनाया जाएगा। और साथ ही क्योंकि एक ऐसी चर्चा यहाँ पर हमने सुनी, एक ऐसी चर्चा हमने यहाँ पर देखी जहाँ पर हरियाणा के मुद्दों को लेकर बात हुई। विजन 2024 हमारे इस कार्यक्रम का नाम था, जहाँ पर बीजेपी का 2024 का क्या विजन है, नेताओं का क्या विजन है, इसको लेकर बातचीत हुई। और चलिए अब एक ऐसे पल को यादगार बनाया जाएगा जहां पर हमने विकास को लेकर बात की। तो मैं खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी से ये अपील करूंगी कि वो इस पल को यादगार बनाए, विपुल गोयल जी को ये स्मृति चिन्ह देकर। तो जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ ये शाम और भी यादगार, और इस स्मृति चिन्ह के साथ भी। तो हरियाणा के मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर की गई, और इसके साथ ही हरियाणा में विकास के कितने काम हुए हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं किस कदर वो इस समय जमीन पर काम करते नजर आ रहे हैं, हरियाणा की जनता इस काम को कैसे देखती है। खबरें अभी तक ने फरीदाबाद के इस मंच से तमाम मुद्दों को उठाया और चर्चा के जरिए जनता